क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो लिबरल्स, एक्टिविस्ट, पत्रकार और विपक्षी नेता हैं, आखिर ये सभी एक ही भाषा क्यों बोलते हैं? चाहे कोई चुनाव हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, सेना की स्ट्राइक हो या फिर मोदी सरकार का कोई भी बड़ा फैसला, ये सारे लोग हमेशा सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। नाम याद रखिए, जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा अरबपति जो पूरी दुनिया में राष्ट्रवादी सरकारों को गिराने के लिए पैसे बहाता है। भारत में उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का जो अभियान छेड़ा है, उससे इन विदेशी ताकतों के मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि इसे रोकने के लिए फंडिंग पानी की तरह बहाई जा रही है। इसमें कोई इक्का दुक्का लोग नहीं है, बल्कि एक पूरा नेक्सस है। हाल ही में इसका खुलासा हुआ जब अमेरिका में ट्रंप ने भारत विरोधी और दुनिया भर में तख्ता पलट करने वाले डीप स्टेट को फंडिंग देने के आधार पर USAID नामक संस्था की दुकानदारी पूरी तरह बंद कर दी। इस पर लगभग 100 देशों में काम करने वाली इंटरन्यूज नेटवर्क नाम की एक अमेरिकन मीडिया सपोर्ट NGO को फंडिंग देने का आरोप है। इसका एक ब्रांच भारत में भी है, जिसे दिल्ली बेस्ड एक मीडिया फर्म डेटा लीड्स संभालती है। यही संस्था फैक्टशाला नाम से मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के जरिए चलाया जाता है, जिसके मालिक हैं प्रशांत भूषण, जो घुसपैठियों के लिए याचिका डालते हैं और लगभग हर देश विरोधी मुद्दे में विरोधियों का साथ देते हैं। इस प्रोग्राम में खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार भी हिस्सा लेते हैं, जबकि यह विदेशी फंडिंग से चलाई जा रही संस्था है। इनके खुद की वेबसाइट के अनुसार ये 2500 से ज्यादा वर्कशॉप करवाकर 75,000 पत्रकारों को ट्रेन कर चुके हैं और 6.5 करोड़ लोगों तक अपनी विचारधारा फैलाने का दावा करते हैं। अब देखिए, कुछ क्रांतिकारी यूट्यूबर्स आजकल अमेरिका की एम्बेसी में चाय स्नैक्स उड़ाने में बिजी हैं, लेकिन खुद को जनता की आवाज बताते हैं। ये लोग खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, लेकिन असल में पेड नैरेटिव बेच रहे हैं। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो चीन को दिक्कत होती है, लेकिन संयोग देखिए, सोनम वांगचुक जैसे लोग भी क्लाइमेट शुभचिंतक का मुखौटा पहनकर विरोध करने आ जाते हैं। ये सभी विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGOs भारत के विकास को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता चीन की तारीफ करते नहीं थकते और अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। याद है जब राहुल गांधी ने कहा था कि चीन तो शांति प्रिय देश है और अमेरिका जाकर भारत में लोकतंत्र बचाने की भीख मांग रहे थे? बेसिकली पूरा का पूरा इकोसिस्टम विदेशी ताकतों से ऑपरेट हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि इन लोगों ने कितनी साजिशें रची, सवाल ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी मोदी सरकार को रोक नहीं पाए। कांग्रेस की हालत बुरी से बदतर होती जा रही है। जो पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखती, जिसे हर बार बाहर से मदद चाहिए, वो मोदी से क्या मुकाबला करेगी?